रफ्तार न्यूज़ चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। इस वक्त हम रामपुर ब्लॉक 11 नंबर वार्ड देवरिया जिला जनपद के अंदर मौजूद हूं। मैं वार्ड नंबर 11 में जिला पंचायती के बहुत सदस्य, बहुत प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन हमारे साथ एक युवा हैं अखिलेश मिश्रा जी, जो कोरोना महामारी को लेते हुए इतनी इन्होंने ग्राम सभाओं में, हर जिले में, हर मदद में, अपने ग्राम में युवाओं को किस तरह से मदद किया है और अभी भी करते आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन फिर भी पार्टी ने इन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के उतारने पर मैदान में ये उतरे हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं अखिलेश मिश्रा जी से, कैसे ये सहयोग दे रहे हैं, किस तरह से जनता के बीच में अपना सहयोग ले रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? भैया मेरा नाम अखिलेश कुमार मिश्रा है। अखिलेश कुमार मिश्रा जी, जैसे कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी ये पूरे देश में चली आ रही है जी, मैंने सुना है कि आप हर जगह जितने प्रवासी मजदूर अपने बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता हर जगह से आए हैं, किस तरह से सहयोग आपने उनको दिया है? जी भैया, शुरू में हमने क्षेत्र का भ्रमण किया तो देखा जो प्रवासी मजदूर भाई हमारे आ रहे थे बाहर से, उन लोगों को बहुत समस्या हो रही थी जी। तो उसको देखते हुए मेरे विचार में आया कि मैं कहीं ना कहीं कैंप लगवा दूं। तो मैंने लाहिल पार पेट्रोल पंप पे कैंप लगवाया, जिससे जो है कि जितने भी प्रवासी मजदूर भाई हमारे आते थे बाहर से, उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था पेट्रोल पंप पे कैंप था सभी लोगों को। बाकी जिनको आने जाने में समस्या होती थी उनको अपने बाइक से या किसी गाड़ी से उनको उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था किया था मैंने। बाकी क्या मदद की है सर ग्राम सभा में? जैसे लोग गरीब तबके के लोग भी हैं। बाकी अन्य ग्राम सभा में, जो भी ग्राम सभा हमारे क्षेत्र के यहाँ, क्षेत्र के बाहर के यहाँ, जहाँ जहाँ हमको जानकारी हुई कि खाने पीने की समस्या है, राशन सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें हमने वितरण करवाया अपने पास से। आपके पिताजी एक भारतीय जनता पार्टी के, एक स्वतंत्रता युवा सेनानी के वो लोग रहे हुए हैं जी। आपके दिमाग में कैसे आया इस तरीके की बात कि मैं भी एक सामाजिक सेवा? जी, मेरे बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मेरे पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन पार्टी ने मेरा सम्मान नहीं किया। क्षेत्र की जनता, मेरे सहयोगी, अन्य बहुत से लोग हमारे घर आए, कहे कि अखिलेश भैया आप चुनाव लड़िए, आपका सम्मान नहीं हुआ है तो हमारा सम्मान नहीं हुआ, आप चुनाव लड़िए, मैदान में आइए, हम लोग सभी लोग आपके साथ हैं। बाकी क्षेत्र के सभी लोगों का मेरा समर्थन मिल रहा है, सभी लोग मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और क्षेत्र में हमारी स्थिति बहुत बढ़िया है। ये क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं? क्या चुनाव निशान है आपका? क्षेत्रवासियों का मैं आभारी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह आरी, जो सब पे भारी है। क्षेत्र में हमारे खिलाफ में जो है कि जमीन दलाल, थाना दलाल, सभी लोग जो है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जगह जगह पे हमको प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम चुनाव प्रचार न कर पाए। तो फिर आप मैदान में उतरे हैं तो जनता का सहयोग किस तरह से मिल रहा है? जी, जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और जनता के सहयोग आशीर्वाद से ही मैं यहाँ पे हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। मैं जनता का बहुत आभारी हूँ इसके लिए और जनता को मेरा प्रणाम। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, रहा हूँ और करता रहा हूँ। लॉकडाउन कोरोना काल में मैं इतनी मदद किया, स्वास्थ्य से लेके और मुहैया कराया, और लोगों को जहाँ तक जो प्रवासी हमारे बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता हर जगह से लोग आए, उनका स्वास्थ्य और कोरोना काल का चेकअप कराने के बावजूद उनको घर तक भेजने का कार्य मैंने किया। लेकिन हमें पार्टी ने सम्मान नहीं किया, लेकिन फिर भी जनता के सहयोग से मैं मैदान में हूँ इस टाइम और जनता का भरपूर मुझे सहयोग मिल रहा है। अखिलेश मिश्रा जी ने बताया, मेरा चुनाव निशान है आरी और सब पे है भारी। आप देख सकते हैं रफ्तार न्यूज़ चैनल, सबसे तेज सबसे आगे, देवरिया से निगम पांडे की रिपोर्ट। संतोष शुक्ला। जी, जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है, बहुत जोर तोड़ से प्रचार चल रहा है, मैदान में बहुत प्रत्याशी हैं। इस प्रत्याशी को आप किस भाव से देखते हैं? नहीं, हम लोग तो अखिलेश मिश्रा के साथ हैं। अखिलेश मिश्रा के साथ। अखिलेश मिश्रा में ऐसा क्या गुण है कि आप उनके साथ हैं? नहीं, गुण तो मान लीजिए कि अरे पहले से परिचित भी हैं, सगे संबंधी साथ में खड़े रहते हैं हमेशा, जो भी कभी कोई बात होती है तो वही वजह है। ऐसा किया है उन्होंने कि आप? नहीं, अभी तो उनको बहुत मौका नहीं मिला, मिलेगा तो करेंगे, जितना मिला उतना तो किए हैं। ठीक है, अभी कोई ऐसा कोई तो पद मिला नहीं कि बहुत करें, लेकिन मिलेगा तो करेंगे जरूर, क्योंकि जितना है अभी ठीक है। किस ग्राम सभा से हैं आप? जटमलपुर, अंबरपुर जटमलपुर। वार्ड नंबर कितने से? ये वार्ड नंबर 11 है हम लोग का जिला पंचायत का।
क्या नाम पड़ी अपन? उषा तिवारी। तिवारी जी, जिला पंचायत सदस्य बहुत मैदान में है, किस उम्मीद से आप किसको देख रही हैं? हम अखिलेश मिश्रा के देंगे। अखिलेश मिश्रा में क्या ऐसा गुण है कि आप ऐसे देख रहे हैं, एक महिला है उसे बोल रही हैं? अरे भाई अच्छा देख समाज देख रहे हैं कि हम लोग का समाज अच्छा है। अखिलेश मिश्रा जी आपके ग्राम सभा में बराबर आते हैं? ठीक। हाँ आते हैं? हाँ आते हैं। क्या नाम है पड़ेगा? उषा तिवारी। दुर्गेश तिवारी है। दुर्गेश तिवारी जी, ये वार्ड नंबर 11 में जिला पंचायती चुनाव चल रहा है। जी 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 तरह तरह के लोग खड़े हैं। बिल्कुल। जैसे मैं नाम रखूंगा, भारतीय जनता पार्टी का धनंजय राय हैं, और भारतीय जनता पार्टी से काफी दिनों ने 5 साल तक ये अजीत सिंह है, मेहनत किया है, इन्होंने बोला मैंने मेहनत किया है, जी और भारतीय जनता पार्टी टिकट धनंजय राय को दी है। जी जी उसके बाद उससे पहले गुड्डू थे, जी जी जिसको संतोष यादव बोला जाता जी था, जी जी उर्फ गुड्डू। जी और इसी में हमारे मैदान में 11 नंबर वार्ड से अखिलेश मिश्रा जी हैं। जी। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लोगों के बीच पहुंचे हैं, और लॉकडाउन निसंदेह निसंदेह लोगों के बीच ये बहुत कोरोना काल में सेवा भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उन पे आपका विचार है? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से वार्ड नंबर 11 का ही एक नागरिक हूँ जी। और इस वार्ड नंबर 11 में बहुत लोग आए और बहुत लोग गए, लेकिन जो जमीनी स्तर से काम करने वाला व्यक्ति है वो अपने अखिलेश जी। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों की व्यक्तिगत सहायता की, जैसे कि बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन के संदर्भ में हुआ। अभी आप इस कोरोना वाले समय में हैं, जी रहे हैं, सब लोग जी रहे हैं, सब लोग इससे पीड़ित हैं। बिल्कुल। इस बड़ी वैश्विक महामारी में कोई किसी को मदद करने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो रहा है। इस स्थिति में भी अखिलेश जी के द्वारा तमाम लोगों को सहयोग एवं सहायता प्रदान किया गया। तो सर, ये कौन सा गांव है? ये रामपुर खुर्द है और ये बगल में पकड़ी है। पकड़ी है, रामपुर खुर्द है। तो क्या अखिलेश यादव जी वैश्विक महामारी कोरोना काल चली थी, इस गांव में काफी सहयोग किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के युवाओं के अंदर अखिलेश जी इन्वॉल्व है। अखिलेश जी हर तरीके से यहाँ के युवाओं को सपोर्ट करते हैं। युवा ही नहीं, यहाँ पर वृद्ध, महिला, बच्चे सभी अखिलेश जी को समर्थन करते हैं। तो क्या लगता है अखिलेश जी के सर पे ताज बनेगा जिला पंचायत? बिल्कुल बिल्कुल, निसंदेह। ये तो आने वाला 26 तारीख के बाद जो डिसीजन आएगा उसके बाद ही पता चल जाएगा, लेकिन इधर से हम लोग आश्वस्त हैं कि अखिलेश मिश्रा जी इस बार जिला पंचायत प्रत्याशी हुए हैं और इस बार सदस्य बनेंगे। आप एक वक्ता भी हैं, एक वकील भी। जी जी। क्या आपका गेस कहता है, किस तरीके से माइंडेड है? सब लोग अपने जाति समीकरण पे लगे हुए हैं, जी। लेकिन अखिलेश मिश्रा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी यादव जाति के समीकरण के नहीं, ब्राह्मण जाति के समीकरण के नहीं, किसी हरिजन जाति के समीकरण के नहीं, बल्कि सभी के लिए ये आगे रहते हैं। इस उद्देश्य को देखते हुए मुझे ये लगता है कि अखिलेश मिश्रा जी ये निसंदेह विजयी होंगे और विजयी पताका फहराएंगे। क्या नाम है सर आपका? दुर्गेश तिवारी मेरा नाम है। कौन से ग्राम से? ग्राम रामपुर खुर्द से हैं हम। पेशे से क्या है सर आप? पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ, वकालत करता हूँ मैं, और मैं हमेशा अखिलेश जी, मैं हमेशा उन लोगों की सेवा हम लोग करते हैं जो उस सेवा के हकदार हैं। आपका? मेरा नाम अरुण मिश्रा है। हाँ, मिश्रा जी। और मैं नागभर पकड़भिंडा का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 11 के अंतिम छोर का। जी जी। तो मिश्रा जी, आप अखिलेश जी के साथ घूम रहे हैं जी। वार्ड नंबर 11 के जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं जी। किस तरह का समर्थन इनको मिल रहा है? जैसे अखिलेश मिश्रा जी के परिवार में जी। इनके अगर जो पूर्वजों से देखा जाए तो जैसा कि मेरे बाबा जी रिटायर्ड जिलेदार हैं, बताते हैं कि इनके परदादा जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, श्री स्वर्गीय पवारी मिश्र जी। वो इस समाज और इस क्षेत्र के विकास के लिए पैदल ही चल देते थे, और वो सतुआ और मिठा अपने साथ रखते थे, पानी पीते थे, और हर छोटे तबके समाज के अंतिम पैदान के लोगों तक सेवा करने के उनके अंदर दृढ़ इच्छा थी और उनको लाभ पहुंचाते थे। उसके बाद
अखिलेश मिश्रा के पिताजी जिनकी हत्या कर दी गई, वो कोटेदार थे। उनको भी भारतीय जनता पार्टी के वो सक्रिय जो है कार्यकर्ता थे। वो उनको भी में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश मिश्रा जी को टिकट क्यों नहीं दिया? कारण ये है कि अखिलेश मिश्रा के पिताजी की हत्या के बाद अखिलेश मिश्रा के चाचा की भी हत्या हुई, जिसमें मुकदमा इस सरकार में 2 महीने तक नहीं लिखा गया। और मुकदमा 2 महीने के बाद लिखा गया तो भी इस क्षेत्र के 9500 ब्राह्मण वोट हैं। उसके बाद अखिलेश जी निष्ठावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से लगे रहते थे, चाहे लोकसभा की चुनाव हो, चाहे विधानसभा की चुनाव हो, चाहे कोई भी पंचायत चुनाव हो, रहते थे साथ में। अखिलेश मिश्रा का टिकट कटा जब भारतीय जनता पार्टी ने इनका सम्मान नहीं किया, तो अखिलेश मिश्रा और इनके समर्थक भी पार्टी का सम्मान नहीं किए। अच्छा, तो मैदान में उतर गए? बिल्कुल। तो क्या सम्मान मिल रहा है अभी मैदान? सम्मान मिल रहा है क्योंकि अखिलेश, आप देख लेंगे, वैश्विक कोरोना जैसी महामारी में, पिछले लॉकडाउन में इन्होंने लाहिल पार में कैंप लगवाया था। जितने जो वो प्रवासी मजदूर आते थे, पैदल जाते थे, उनको खाना खिलवाते थे, पानी देते थे, और गांव-गांव में घूमकर इन्होंने राशन वितरण करवाया। आलू, प्याज, बिस्किट, चावल, इन्होंने इनको जो भी अपने पास से इनकी इच्छा थी वो लोगों को मुहैया कराते थे, और अपने दृढ़ इच्छा के साथ इस मैदान में उतरे हैं और लोगों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। और अखिलेश इस बार आरी है, इनकी चुनाव चिन्ह है जो सब पर भारी है। आरी सब पे भारी? जी। तो क्या लग रहा है आपको, अखिलेश मिश्रा जी मैदान में तो जनता वोट दे के जिताती है, इनके सर पे ताज पहनाती है, तो क्या अखिलेश मिश्रा जी कैसे कार्य करेंगे? निश्चित तौर पर अखिलेश मिश्रा ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं और ये लोगों के बीच में रहते हैं। ये जितनी क्षेत्र की समस्याएं हैं, आप समस्याएं हमारे वहाँ वार्ड नंबर 11 में, पहले तो रोडें जर्जर हैं, नालियाँ जर्जर हैं, दूषित पानी लोग पीते हैं। आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे जो है हमारे नौनिहाल दूर दूर तक पढ़ने जाते हैं, समुचित उनको दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसे भी हमारे अखिलेश मिश्रा जो हमारे प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 11 के, तन मन धन के साथ जब जीतेंगे चुनाव तो लोगों का सहयोग करेंगे। और निश्चित ही क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी ने धनंजय राय को टिकट दिया है जी, और प्रत्याशी अजीत सिंह भी भारतीय जनता पार्टी से थे, उन्होंने बहुत मेहनत किया है जी। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से टाका दे पाएंगे? बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पे मैं बता सकता हूं आपसे, जनता जानती है, वार्ड नंबर 11 की जनता देख रही है कि कौन प्रत्याशी कितना लोगों के बीच में रहता है। गुमराह करने के लिए इस वार्ड में तरह तरह के लोग आए हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी सारी एक एक कहानी लोगों के जेहन में है, उनके दिमागों में है। तो सबको जानती है, मैं जानता हूं कि जनता जानती है कि अखिलेश मिश्रा पाक साफ लोग हैं और इनका हम समर्थन करेंगे। मूड बना ली है और वो अपना मन बना के आने वाले 26 तारीख को जिला पंचायत प्रत्याशी भाई अखिलेश मिश्रा के चुनाव चिन्हारी पर मुहर लगा के और इनकी सबसे बड़ी पंचायत देवरिया की वहाँ पे चुनाव जिताने के बाद भेजने का काम करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण मिश्रा है।